बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक बार आप भी दुरूद व सलाम पढ़ लें। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाल्लाह एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो हरम के बारे में, जिसके बारे में सब लोग जब हरम में आते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इस तरह की जो सहूलत है ये किस तरह हासिल हुई है हरम को। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह के घर में हर एक चीज़ ही निराली है, हर एक चीज़ ही निराली है। तो इंशाल्लाह मैं जो चीज़ है उसको मैं नाम ले लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो हरम के साथ मुंसलिक है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो हरम में लगा हुआ मार्बल है। मार्बल तो मुख्तलिफ टाइप्स का लगा हुआ है, सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान का, इंडिया का, मुख्तलिफ अदर कंट्रीज़ का लगा हुआ है, लेकिन एक ख़ास किस्म का मार्बल है और उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आपको साथ साथ व्यूज़ भी दिखाऊंगा कैसे काम हुआ है हरम में, और साथ साथ जो है आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से ये जो है पाए तकमील तक पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना हरम में भी और मक्का हरम में भी वो पत्थर लग रहा है और बहुत ही यूनिक किस्म का पत्थर है जो हरम में लग रहा है। इंशाल्लाह चलते हैं और आप ये देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि माशाल्लाह मार्बल का कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। समझ लें कि ज़मीन से लेकर ऊपर तक जो है ये सब के सब मीनारों के आखिर तक ये मार्बल का काम हुआ है। आप सब जो है विजुअल्स देखते जाएं तो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो स्टोरी भी शुरू करता हूँ। ये थोड़ा खड़ा करके ताकि स्टेबल रहे, आप चेक करें ये नीचे भी कितना शानदार काम हुआ है। ये थोड़ा सा नज़ारा चेक करें बाहर से, ये आर्चिस जो है कितनी खूबसूरत लगी हुई है। ये सारा का सारा जो है ये मार्बल का काम हुआ है। और अरबी में जो मार्बल है इसको रुखाम बोलते हैं। तो इंशाल्लाह अभी अपनी स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं। ये जब हरम का नक्शा जब उन्होंने सोचा कि इसकी तोसी करें तो पूरी दुनिया में मुकाबला करवाया गया। तो जो मिस्र के एक इंजीनियर थे, मोहम्मद कमाल इस्माइल उनका नाम था, वो बहुत ही अल्लाह लोग थे, मतलब बहुत ही सूफी सिफ्त इंसान। तो अल्लाह पाक ने करम किया और उनका जो नक्शा है वो कामयाब हो गया और सिलेक्ट हो गया। तो जब उनके लिए ये नक्शा बनाया और उन्हें और फी सबीलिल्लाह काम किया, उन्होंने बोला कि ये अल्लाह पाक की मेरे ऊपर रहमत है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। उन्होंने कोई हदिया इसका नहीं लिया। तो जब और वो हर टाइम जो है यही सोचते रहते थे कि मैं किस तरह हरम की खिदमत कर सकता हूँ, कि किस तरह मैं कुछ ऐसी खिदमत करूँ कि वो बहुत देर तक याद रखी जाए और जो ज़ायरीन हैं उनके लिए जो है बहुत बड़ी सहूलत बन के आए। तो एक आपको पता है कि अरब का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस जो मक्का का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो वो हर टाइम एक्सपेरिमेंट में रहते थे और दुनिया में रिसर्च करते रहते थे कि कहीं से आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम कर सके। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि ये एक पत्थर है तासूस नाम का, ये यूनान का एक जजीरा है तासूस। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पत्थर जो आप बड़ी बड़ी स्लैब्स देख रहे हैं, ये उन्होंने जो है यूनान से इनको पता चला कि ये इस तरह का पत्थर है जो इसके अंदर नेचुरली जो है वो ठंडक कूलिंग एहसास है, और ये जो सूरज की शुआएं होती हैं इनको ये अपने अंदर जज़ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पत्थर ठंडा रहता है। इतना भी टेम्परेचर 52, 51 ये इतना नॉर्मल टेम्परेचर होता है जून जुलाई में, तो फिर भी ये जो पत्थर है ये ठंडा रहता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको एक चैलेंज मिल गया। उन्होंने डेलीगेशन हुकूमत से इजाज़त ली और उसके बाद जो है वो उन्होंने इरादा कर लिया कि उन्होंने जाना है। और जब उधर पहुंचे तो उन्होंने पता चला और उन्होंने पूरा मतलब वो सारा एग्रीमेंट वगैरह कर लिया। मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इधर इस बात के ऊपर लेके आऊँ। तो एग्रीमेंट वगैरह हो गया, फिर उन्होंने आके हरम में लगाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब ये तजर्बा कामयाब रहा, एक्सपीरियंस कामयाब रहा माशाल्लाह, क्योंकि हरम में जब ये नस्ब किया गया तो वाकया ही आज भी अगर आप हरम में आते हैं तो आप इसके ऊपर चलते हैं तो आप नंगे पाँव भी चल सकते हैं। तो ये जब किंग तक बात पहुंची तो उन्होंने बोला कि इसको मस्जिद नबवी में भी लगाना चाहिए। तो मस्जिद नबवी के लिए जब काफ़ी टाइम गुजर गया था, इसके दौरान किसी को बाद में ख्याल नहीं आया, तो काफ़ी टाइम गुजर गया तो बड़े परेशान हुए मोहम्मद कमाल इस्माइल के अभी मेरे लिए क्या बनेगा, कि मैं दोबारा वो हासिल कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये नबी के रोज़े के इर्द गिर्द लगेगा, उस हरम में लगेगा। तो कुर्बान जाऊँ उनके इश्क के। तो उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा से डेलीगेशन लेके वो जब उधर पहुंचे यूनान में, ग्रीस में, तो वहाँ पता चला कि ये जो पहाड़ आपने लिया था, जो आधा पहाड़ बच गया था,
जो आपने इनके साथ एग्रीमेंट किया था वो तो कोई और बंदा ले गया। बहरहाल उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, तफ्तीश करते 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 उनको पता चला कि ये कोई सऊदीया का ही बंदा है, कोई रॉयल फैमिली से ही, जिसने ये मार्बल जो है वो खरीद लिया है। तो इस पर जो है उन्होंने, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स को ढूंढना करना, फिर सब चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, प्राइवेसी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। वहाँ पर एक सेक्रेटरी थी उनकी, उन्होंने सेक्रेटरी ने जो उनका राब्ता करवाया। वो जब इधर पहुंचे सऊदीया में, तो जब मालिक से मिले जिसने वो आधा पहाड़ लिया हुआ था, तो उसने दरियाफ्त किया कि आपको किस लिए चाहिए, क्या रीज़न है, आपने किधर लगाना है। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये मस्जिद नबवी में लगाना है। तो इस पर मालिक भी बेहद खुश हुआ। उसने बोला कि मैंने भी काफ़ी टाइम से ये लिया हुआ था अपने महल में लगाने के लिए, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था कि ये मेरे आका के जो सैन मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, उस हरम में जाके लगेगा। तो उस बंदे ने भी फी सबीलिल्लाह उसको डोनेट कर दिया और वो हरम के लिए दे दिया। ये कुछ शॉर्ट स्टोरी थी माशाल्लाह जो हरम के साथ जुड़ी हुई थी। अभी मैं इस खुसूसियात आपको बताता हूँ। ये जैसे आपको मैंने बताया ये कितनी खूबसूरत आर्चीज हैं, ये पूरे का पूरा जो है ये सब का सब ग्रेनाइट और मार्बल लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो पत्थर जिसके मैं आपसे बात की, ये आप चेक करें, ये पूरी पूरी स्लैब बनी हुई है। एक मुसल्ला जितना होता है इतना तकरीबन इसका साइज है। और जो ज़ायरीन आ चुके हैं यहाँ पर, उनको पता है कि ये माशाल्लाह कितना ठंडा होता है। आप इधर अभी भी गर्मी फील हो रही है थोड़ी थोड़ी, मैं इसके ऊपर नंगे पाँव चल सकता हूँ, और इवन आप जून जुलाई में भी इसके आराम उससे आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो ये एक स्टोरी थी। और इसके बाद माशाल्लाह इंजीनियर्स का कमाल देखें, उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से लगाया है कि आप इस स्लैब के ऊपर जहाँ पर भी खड़े हो जाएंगे, आपका जो रुख है वो काबा की तरफ ही होगा। यानी आपको काबा तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हरम के कब आप नमाज हो जाती है तो आपका रुख किस साइड पे है। जैसे अभी ये मैं सामने चल रहा हूँ तो मेरा रुख बिल्कुल काबा की तरफ है। और अभी मैं माशाल्लाह ये सामने खड़ा हूँ, ये बाबुल उमरा है। और ये जो नया प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये काम हो रहा है। और हरम के अंदर काबा में और मदीना हरम में भी काफ़ी जगह पर जो है ये पत्थर नस्ब किया गया है। और माशाल्लाह इसका जो राज है ये नेचुरली है और यूनिक है, बहुत दुनिया में कम है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो नहीं यहाँ पर आए वो न्यूज़ में सुनते हैं बेचारे, और वो बोलते हैं यहाँ पर कोई नीचे एसी लगे हुए हैं या नीचे वॉशरूम है, तो इस वजह से बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर जो काम हुआ है वो बिल्कुल आम फ्लोर के ऊपर भी काम हुआ है। आप चेक करें, और ये स्पेसिफिकेशन अगर आप इसकी चेक करें, आप गूगल करें, सर्च करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना माशाल्लाह अच्छा पत्थर है। और हरम के अंदर हर तरफ यही नस्ब किया जा रहा है ताकि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी जो वीडियो है मार्बल के बारे में, रुखाम के बारे में, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर कर दिया करें ताकि किसी का भला हो जाए। और जितना सीख कर हम करते हैं और चीज़ों को महसूस करते हैं, उतना ही ज़्यादा उसको जो है हमारे दिल में जो उसकी कदर बढ़ती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो है मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और प्लस ये लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन सके। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाजमी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा।